कुक्कू और गुड़िया बेटा, आप दोनों घर में ही रहना, मैं नदी किनारे पानी भरने के लिए जा रही हूँ। मम्मा, हम भी आपके साथ चलेंगे पानी भरने के लिए। नहीं बेटा नहीं, नदी किनारे पानी बहुत तेज होता है, वहाँ बच्चों का जाना सुरक्षित नहीं है। आप दोनों घर पे बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी पानी भर कर लाती हूँ। और हाँ, आप दोनों आपस में लड़ाई मत करना। ये कह के वे रानू चिड़िया पानी भरने के लिए चली जाती है और मम्मा चिड़िया के जाते ही दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। मम्मा, मुझे तुम्हारी वजह से नहीं लगी, पता नहीं तुम क्यों आ गई, मैं अकेला ही ठीक था। गुड़िया, तुम्हें पता है जब तुम नहीं थी तो मम्मा मुझे सब जगह लेके जाती थी, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो मम्मा ने मुझे ले जाना छोड़ दिया है। भाई, आने दो मम्मा को, मैं उनको सारी बात बताऊंगी कि तुम मुझे इस तरह कह रहे थे। वे गुड़िया और डुग्गू रोज इसी तरह बात बेबात लड़ाई किया करते थे। वे रानू चिड़िया नदी किनारे पानी भर रही होती है, वहाँ हरियाली तोती भी आ जाती है और अपने बच्चों की लड़ाई के बारे में बातें करने लगती है। मेरे बच्चे तो बहुत लड़ाकू हो गए हैं, हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं। कुछ देर पानी भरने या दाना लेने के लिए घर से बाहर जाती हूँ तो जब भी सुकून मिलता है। वे रानू चिड़िया हरियाली तोती से कहती है, अरे हरियाली बहन, सबके बच्चों का आजकल यही हाल है, प्यार मोहब्बत से समझाओ तो बच्चे समझ जाएंगे। ये कह के वे चिड़िया पानी भर के अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया के घर आते ही गुड़िया अपनी मम्मा से डुग्गू की शिकायत करने लगती है। मम्मा, डुग्गू भाई मुझे बहुत तंग करता है, कहता है न जाने तुम इस दुनिया में क्यों आ गई हो, मैं अकेला ही अच्छा था, मम्मा मुझे पहले बहुत प्यार करती थी। फिर रानू चिड़िया डुग्गू को समझाती है, नहीं डुग्गू बेटा, प्यार तो मैं अब भी तुमसे करती हूँ, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और गुड़िया तुम्हारी छोटी बहन है और बड़ों का ही काम होता है छोटों को संभालना, और मैं हर जगह अब तुम दोनों को साथ नहीं ले जा सकती। घर में तुम सुरक्षित हो, इसलिए मैं तुम दोनों को घर में छोड़कर जाती हूँ। बेटा, लड़ाई करना बहुत बुरी बात होती है, मैं कल दाना लेने के लिए जंगल जाऊंगी, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, और हाँ, आप दोनों लड़ाई मत करना। और अगली सुबह चिड़िया दाना लेने के लिए घर से चली जाती है और यहाँ दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं। ये मेरा खिलौना है, नहीं ये मेरा खिलौना है भाई, नहीं मम्मा ये मेरे लिए लाई थी। अच्छा, ये तुम्हारा खिलौना है तो ये लो। वे डुग्गू गुस्से में उठा के वे खिलौना घर से बाहर फेंक देता है। भाई, ये तुमने क्या किया, मेरा खिलौना घर से बाहर फेंक दिया, आने दो मम्मा को बताऊंगी। ये कह के वे गुड़िया खिलौना उठाने के लिए घर से बाहर चली जाती है। जग्गू घर के बाहर बैठा खेल रहा था, खिलौने को देखते ही वो खिलौना उठाकर ले जाने लगता है। जग्गू को खिलौना उठाता हुआ देखकर गुड़िया चिल्लाने लगती है, जग्गू रुक जाओ, वो मेरा खिलौना है, दो मुझे। लेकिन जग्गू गुड़िया की एक नहीं सुनता है और खिलौना लेकर उड़ने लगता है। गुड़िया भी जग्गू के पीछे उड़ने लगती है। जग्गू तेजी से खिलौना लेकर दूर चला जाता है। गुड़िया इधर उधर जग्गू को ढूंढ रही होती है। आसमान पर हवा तेज तेज चल रही थी और गुड़िया अपने नन्हे नन्हे पंखों से उड़ रही थी, परंतु गुड़िया उड़ते उड़ते अचानक बेरी के कांटेदार दरख्त में फंस जाती है और चिल्लाने लगती है, मम्मा बचाएं मुझे, मम्मा मुझे बचाएं, मैं फंस गई हूँ। रानू चिड़िया जब घर आती है तो डुग्गू जोर जोर से रोने लगता है, मम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, गुड़िया न जाने कहाँ चली गई है। वे डुग्गू सारी बात मम्मा चिड़िया को बताता है। वे मम्मा चिड़िया उस समय डुग्गू से कुछ नहीं कहती है और गुड़िया को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। वे रानू चिड़िया गुड़िया को इधर उधर ढूंढ रही होती है। अचानक उसे गुड़िया का खिलौना नजर आता है, वो भी कौरी कौवी के बेटे जग्गू के हाथ में। वे रानू चिड़िया तुरंत जग्गू के पास जाती है और पूछने लगती है, जग्गू बेटा बताओ, मेरी बेटी गुड़िया कहाँ है, ये खिलौना तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरी बेटी गुड़िया का खिलौना है, सच सच बताओ गुड़िया कहाँ है? ये सुनते ही जग्गू डर जाता है और कहने लगता है, रानू आंटी, मैं बाहर बैठा खेल रहा था, आपके घर से ये खिलौना आया, इसे मैंने उठा लिया, गुड़िया बाहर से ढूंढने के लिए आई और मैं ये खिलौना लेकर भाग गया। गुड़िया मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही थी और मैं छिप गया था, न जाने गुड़िया अब कहाँ चली गई है। जग्गू के मुंह से ये बात सुनकर तो रानू चिड़िया और परेशान हो जाती है, न जाने मेरी गुड़िया बेटी कहाँ चली गई है, अभी तो उसे उड़ना भी सही से नहीं आता है। ये कह के वे रानू चिड़िया गुड़िया को ढूंढने के लिए उधर उधर मारी मारी फिर रही होती है। अचानक उसकी नजर बेरी के कांटों वाले दरख्त पे पड़ती है। मम्मा मम्मा मुझे बचाए, मम्मा मैं यहाँ फंस गई हूँ। आवाज सुनते ही वे रानू चिड़िया झट से वहाँ पहुँच जाती है और बड़ी मुश्किल से गुड़िया को वहाँ से निकालती है। दरख्त में कांटे लगे होने के कारण चिड़िया काफी घायल हो गई थी। घर आकर वे रानू चिड़िया उसकी मरहम पट्टी करती है। डुग्गू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और गुड़िया से अपने किए की माफी मांगता है। वे गुड़िया भी उसे माफ कर देती है और फिर वे दोनों बच्चे अपनी माँ से वादा करते हैं, मम्मा हम आइंदा कभी भी नहीं लड़ेंगे, आपको परेशान हरगिज नहीं करेंगे। ये कह के दोनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।